सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, साईं सेवा संस्थान उत्तराखंड देहरादून के द्वारा श्री साईं ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत ये मेडिटेशन का प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले रविवार को आपको प्रोग्राम में एक आसन करने को बताया था। आसन था कि आपको किसी स्वच्छ स्थान पर बिल्कुल अपने आप को निर्जीव अवस्था में लेटना है। गर्दन सीधी, आंखें बिल्कुल खुली हुई, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये आसन आपको पिछले एपिसोड में करने के लिए बताया था। दोस्तों, हमारे मेडिटेशन ध्यान योग के प्रोग्राम में आपको किसी तरह का कोई मंत्र, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। आपको सिर्फ अपने आप को शून्य की ओर ले जाना है। जब तक आप शून्य में नहीं जाएंगे, विचार रहित नहीं हो पाएंगे, आप किसी भी ध्यान योग में नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने आप को शून्य में लेकर जाना। शून्य में कैसे जाएंगे आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि कैसे बिल्कुल सीधे शव आसन के रूप में लेटे हुए हैं, लेकिन आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। जितनी देर आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आप विचार रहित हो जाएंगे। विचार रहित हो जाएंगे तो आप जिस चीज को उस वक्त चाहते हैं वह आपको उपलब्ध हो। आप भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान आपके लिए उपलब्ध होंगे। अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, आपके गुरु आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन सारी समस्या है आपको अपने आप में विचार रहित होना। कि जिस वक्त आप ये पहली प्रक्रिया लेटने की और बिना पलक झपकाए आसमान की ओर या छत की ओर देखने की करेंगे, शरीर आपका बिल्कुल ढीला होना चाहिए, बिल्कुल शव आसन के रूप में। घर का आप कोई भी कोना, कोई भी सुरक्षित साफ सुथरी जगह जहां शांत वातावरण हो, वहां पर कोई भी साफ कपड़ा, चादर, दरी, चटाई इत्यादि
आप बिछाएं और वीडियो में दिखाए हुए चित्र के अनुसार बिल्कुल सीधे लेट जाएं। सिर आपका सीधा हो, आंखें आप अगर खुले में लेटे हैं तो आसमान की ओर होनी चाहिए, अगर बंद कमरे में हैं तो आंखें आपकी छत की ओर होनी चाहिए। पलक नहीं झपकाएंगे। अगर पलक झपक जाती है तो फिर वही प्रक्रिया बिना पलक झपकाए ऊपर देखने की करेंगे। इस काम को शुरू में आपको 5 मिनट का समय देना है। यह समय बढ़ाते बढ़ाते पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 6 मिनट, तीसरे दिन 7 मिनट, जितना लंबा समय खींच पाएंगे उतना ही आप ध्यान योग की ओर कदम बढ़ाते जाएंगे। आपको फिर बता दें, ये साईं ध्यान योग किसी भी प्रकार का कोई एक्सरसाइज नहीं करा रहे, किसी तरह का आपसे कोई मंत्र नहीं जपाएंगे कि नहीं आप इस मंत्र को जपें तो आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी। नहीं, आपके शरीर में इतनी शक्ति विराजमान है, अगर आप उन शक्तियों को पहचान जाएंगे तो आप स्वयं परम ब्रह्म हैं। कण कण में भगवान, ऐसा हमारे साईं कहते थे और आज भी कहते हैं, क्योंकि साईं कण कण में बसे हुए हैं। साईं को खोजना हमारे साईं ध्यान योग का काम। अब देखना यह है कि आप कितनी जल्दी खोज पाते हैं। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जितने भाइयों ने हमारा ये प्रोग्राम मेडिटेशन का देखा है, उसमें से अगर एक व्यक्ति ने भी इसको फॉलो किया है या इसको करने की कोशिश की है, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हम आपसे किसी लालच के रूप में नहीं करा रहे। ये संस्था की ओर से प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। साईं सेवा संस्थान देहरादून उत्तराखंड द्वारा ये प्रोग्राम जनहित के लिए बनाया गया है और आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप फॉलो करेंगे, आप ही का भला होगा। हाँ, इतना हम चाहते हैं, अगर इस प्रोग्राम से आपको लाभ पहुंच रहा है तो कमेंट के द्वारा बताएं, हानि पहुंच रही है तो कमेंट के द्वारा बताएं। अगर प्रोग्राम से आपको लाभ पहुंच रहा है तो इस प्रोग्राम को अपने परिचितों में वितरित करें, शेयर करें, ताकि एक साईं परिवार बहुत बड़ा परिवार बन सके। मैं स्वामी कृष्णा साईं आप सभी से
विनती है, प्रोग्राम को ध्यान से सुने, समझे और उस पर कार्य करें। अगर आप अपने किसी भी इष्ट देव, मैं ये नहीं कहता कि आप साईं को पूजते हैं या खाटू श्याम को पूजते हैं या भोलेनाथ को पूजते हैं, आप किसी भी देवी देवता के उपासक हैं, आप उनसे साक्षात मिल सकेंगे। क्योंकि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, अगर हम उसको अपने सामने साक्षात महसूस करें तो हमारे 90% दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। क्यों? जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, भले वो हमारे गुरु या हमारे इष्ट देव, उनके दर्शन होना ही हमारे 90% कलेश को काट देते हैं। क्योंकि कोई भी, ना गुरु, ना देवता, ना देवी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। और ये हमारा ध्यान योग आपको इस राह पर चलने का एक सरल जरिया दे। तो आशा है आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और इसको फॉलो करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले रविवार के एपिसोड में आपको आगे की क्रिया समझाएंगे, क्योंकि अभी तक हम समझ सकते हैं कि हमारे 10% भाइयों ने भी इस विधि को स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी 50% को तो अपने घर में जगह ही नहीं मिली होगी कि कहां इस तरह से हम योग ध्यान कर सकें। बाकी के 50% को, जिनके पास जगह भी है, वो इस इंतजार में है कि स्वामी जी कोई शॉर्टकट बता दें। ये तो एक लंबा काम बता दिया। दोस्तों, लंबा काम नहीं है। अगर आप एक हफ्ते, सिर्फ 7 दिन, आज रविवार से अगले रविवार तक, हमें कैसे पता चलेगा कि आप ध्यान योग में वर्कआउट कर रहे हैं? हमें पता चलेगा आपके नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट के द्वारा। आपने कमेंट के द्वारा अपनी आप बीती बताएंगे कि आपको क्या हासिल हुआ। आपने 7 दिन यह क्रिया अपनाई, आपको क्या हासिल हुआ। तो दोस्तों, फिलहाल आज यहीं पर विराम देते हैं। अगले रविवार को फिर हाजिर होंगे। लेकिन आपसे विनती है, कमेंट के द्वारा अपनी राय अवश्य दें।
आपकी कोई समस्या है, किसी तरह की आपको परेशानी है, उसको हमें कमेंट बॉक्स में जाएं, हमें लिखें। आपकी समस्या का हल ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बाबा से विनती करेंगे कि आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो। समस्या कैसी भी हो, आप बताएं अवश्य, कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी समस्या का उल्लेख करें। तो फिलहाल दोस्तों आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।